हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है सीबीएसई क्लास 10 के रिज़ल्ट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष कोविड-19 के कारण किसी भी स्कूल में सीबीएसई क्लास 10 की एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है, उसे रद्द कर दिया गया है। और जो एग्जामिनेशन का मार्क्स मिलने वाला है वो इंटरनली मिलेगा, मतलब जो आपने 9-10 के लेवल पे जैसी प्रिपरेशन की थी, जो एग्जामिनेशन आपने दिया था, उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। और इसी पर हम लेकर आए हैं एक बड़ी खबर यह है हमारे साथ कि अभी हमारे स्कूल और जितने भी प्राइवेट स्कूल है, मतलब जितने भी सीबीएसई के एफिलिएटेड स्कूल है, उन सभी के मेल पर सीबीएसई की तरफ से एक मेल भेजा गया है। जो हमारे स्कूल के मेल पे भी एक मेल भेजा गया है और मेल में हम लोगों से सीधे तौर पे यह मांगा गया है, मतलब सीबीएसई ने सीधे तौर पे यह मांगा है कि जल्द से जल्द दें अपने इंटरनल मार्क्स को। मतलब कि हम लोग को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि 5 मई से पहले ये देना सुनिश्चित करेंगे हम लोग कि इंटरनल मार्क्स किस बच्चे को कितने आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर अभी यह है कि इंटरनल मार्क्स जो है, आप सभी को पता है कि इस बार सीबीएसई ने कहा था कि इंटरनल असेसमेंट होगा। चलिए मैं आपको सीबीएसई के ऑफिशियल लेटर को दिखाता हूं पहले तो, जो उन्होंने बताया था। आप देख सकते हो कि सीबीएसई का ऑफिशियल लेटर है। जो मेल है वो मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही गोपनीय डेटा होता है और कॉन्फिडेंशियल चीज़ को मैं भी कोई स्कूल के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10 और 12 के एग्जामिनेशन जो कि 4 से 14 जून के बीच में होने वाली थी, उसे क्या किया था, रोक दिया था। और उन्होंने ये बताया भी था कि जो क्लास 10 का एग्जामिनेशन है 4 मई से 7 जून के बीच में, वो कैंसिल हो चुका है। और जो उसका एग्ज़ाम होगा, क्लास 10 का जो रिज़ल्ट होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ डेवलप्ड बाय द बोर्ड होगा। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया हम लोगों के स्कूल में आ चुका है ईमेल के माध्यम से। और इसी क्राइटेरिया के बल पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन के मार्क्स को निकाला जाएगा। और पूरी तरीके से बता दिया गया है कि सीबीएसई का जो रिज़ल्ट है वो 20 मई को प्रस्तावित है, मतलब 20 मई तक रिज़ल्ट आने की संभावना है। आप देख सकते हो कि हमने तो हेडिंग भी वही लगाया है कि 20 मई को आएगा रिज़ल्ट सीबीएसई क्लास 10 का, क्योंकि 5 मई तक अगर हम लोगों से मांगा गया है इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से मार्क्स, तो निश्चित रूप से 20 मई को रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। इस बात की एकदम 100% गारंटी है कि 20 मई तक आ सकता है सीबीएसई क्लास 10 का रिज़ल्ट। अब देखो, जो मार्क्स बताया गया है, कैसे एग्जामिनेशन के मार्क्स को कंसीडर करना है, हम उसको भी ले लेते हैं, उसको भी चर्चा कर लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताया गया, हम उसकी बात अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आया है, पहले तो मैं आपको वो बता दूं कि कैसे हम लोगों को, जितने भी सीबीएसई के स्कूल हैं, उनको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से पूरा का पूरा मार्क्स का असेसमेंट करना है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप सभी को पता है कि ना 9th क्लास में बच्चों का एग्ज़ाम हो पाया है, ना ही 10th क्लास में बच्चों का एग्ज़ाम हो पाया है जिनका 2021 में रिज़ल्ट बनने वाला है, क्योंकि 9th के समय भी लॉकडाउन था और 10th के समय भी लॉकडाउन था। लेकिन ये सबको पता है कि 9th क्लास का भी इंटरनल एग्ज़ाम लिया गया था और 10th क्लास का भी इंटरनल एग्ज़ाम लिया गया था। जैसे कि हमारे विद्यालय के जो इंटरनल एग्ज़ाम लिए गए थे वो ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में लिए गए थे। और दूसरी बात कि हम लोगों ने उनका रिज़ल्ट भी बनाया था। और जब स्कूल खुला था, आप सभी को पता है कि बीच में 2 महीने 3 महीने के लिए 9-10 के स्कूल खुली भी थी। और जब स्कूल खुली थी तो हमारे विद्यालय ने क्या किया था कि उनका एक ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवाया था। तो निश्चित रूप से हमारा जो स्कूल है वो कैसे करने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हमारे स्कूल का क्या होने वाला है, पहले उसको समझिए। क्योंकि सीबीएसई ने 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताए हैं। एक वो क्राइटेरिया जिस स्कूल में कोई एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया ही नहीं गया उनके लिए, और दूसरा क्राइटेरिया बताया गया है उनके लिए जिस स्कूल में एग्ज़ाम तो लिया गया है लेकिन बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं। हम दोनों क्राइटेरिया पे आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन क्राइटेरिया पे जो क्राइटेरिया हमारे स्कूल के द्वारा स्कूल को दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। हमारे स्कूल ने, चूँकि मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन एग्ज़ाम दोनों मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, तो हमारे स्कूल को यह क्राइटेरिया बताया गया है कि हमारा स्कूल कैसे मार्क्स को कैलकुलेट करेगा, क्या होगा तरीका। तो उसमें बताया गया है कि जो 9 और जो 10 के, मतलब जो पिछले 2 साल के जो इंटरनल इवेलुएशन हुए होंगे,
इंटरनल इवैल्यूएशन जो हुए होंगे उसके आधार पे ये मार्क्स को दिया जाएगा। ठीक है, इंटरनल इवैल्यूएशन के हिसाब से मार्क्स को दिया जाएगा। अब ये इंटरनल इवैल्यूएशन हुआ कैसे, तो आप सभी को पता है कि प्रत्येक स्कूल में एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है। हमारे स्कूल में भी हर 6-6 महीने पे इंटरनल इवैल्यूएशन का एग्ज़ाम होता है। तो कुल 4 एग्ज़ाम होने तो थे, लेकिन इस साल और पिछले साल कोरोना के कारण 9 और 10 केवल मिलाकर केवल 2 ही इंटरनल एग्ज़ाम हो पाए हैं। चूँकि केवल 2 ही इंटरनल एग्ज़ाम हो पाए तो हम लोग इस बार केवल 2 इंटरनल एग्ज़ाम के हिसाब से सीबीएसई को भेजेंगे कि क्या रहा है इस बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड। देखो ध्यान से समझो, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इसको भी समझ लेते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि हम केवल 80 मार्क्स के हिसाब पे ही ये असेस करें कि बच्चे की क्वालिटी क्या है। अगला जो 20 मार्क्स होगा वो सीबीएसई खुद देगा सभी बच्चों को। मतलब एक चीज़ तय है कि 20 नंबर आपको सीबीएसई देने वाला है और 80 नंबर स्कूल देने वाला है। तो वो बहुत बड़ी खबर है जो सभी बच्चे सुनना चाह रहे थे कि कितने मार्क्स स्कूल देंगे और कितने मार्क्स आपको सीबीएसई देगा। तो सीबीएसई आपको देने वाला है 20 मार्क्स और 80 मार्क्स जाएगा स्कूल के तरफ से। अब यहाँ भी बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि 80 मार्क्स बनेंगे कैसे। तो जैसा कि जो क्राइटेरिया आया है, क्राइटेरिया ये कहा जा रहा है कि 9th के एग्जामिनेशन के बेसिस पे 20% मार्क्स दिए जाएंगे और 10th के एग्जामिनेशन के बेसिस पे 60% मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर 9 में किसी बच्चे का इंटरनल में 100 में से मान लेते हैं आउट ऑफ 100 एनी कैंडिडेट गेट 70 मार्क्स, और 10th क्लास में एक कैंडिडेट ने 100 में से मान लेते हैं कि उसने 80 मार्क्स गेट किए हैं, तो होने वाला क्या है कि इसका 20% लेना है और इसका हम लोग को 80% लेना है। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया होगा। तो निश्चित रूप से ऊपर से 14 मार्क्स आ जाएगा और नीचे देखोगे तो 64 मार्क्स आ जाएगा। तो 80 नंबर में हम लोग कितने मार्क्स बच्चे के भेजने वाले हैं, हम लोग बच्चे को भेजने वाले हैं 78 मार्क्स। समझ रहे हैं बात को। तो हम लोग बच्चे को 80 में से 78 मार्क्स बना के भेजेंगे और फिर इसमें 20 मार्क्स जोड़ देगा सीबीएसई अपना, और बच्चे को कितना आ जाएगा ओवरऑल 98 मार्क्स आने वाला है। यही है पूरा का पूरा इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल इवैल्यूएशन का तरीका। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने 9th स्टैंडर्ड में 100 मार्क्स का एग्जाम दिया और उसे 70 नंबर आए हैं, तो इसका 20% आपको लेना है। तो 70 का 20% हो गया 14 नंबर। उसके बाद अगर 10th क्लास में मान लीजिए किसी बच्चे को 100 में से 80 नंबर आए हैं, तो इसका 80%, क्योंकि 20 और 80 100 होता है, इसका 80% जब आप लोगे तो 8 ही 8 64, मतलब आपको यहाँ पे 14 + 64 होता है 78, और 20 नंबर सीबीएसई सबको अपने मन से देने वाला है। तो ये ओवरऑल जोड़ के हो जाएगा 98। तो निश्चित रूप से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होने वाले हैं वो 90+ ही स्कोर करने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक समस्या हो सकती है प्राइवेट कैंडिडेट्स को। प्राइवेट कैंडिडेट्स बेसिकली एक फ्लाइंग कैंडिडेट्स होते हैं जो जिनका स्कूल के टीचर से कोई संबंध होता नहीं है। मतलब टीचर उन्हें ना पर्सनली जानते हैं, ना ही उनका टीचर के साथ कोई रिलेशन होता है। तो वैसे स्टूडेंट्स को कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन वो भी निश्चिंत रहें, 80% से कम उनको भी मार्क्स नहीं आने वाले हैं। और जो भी बच्चे स्कूल में जाते रहते हैं उनको 90% से कम मार्क्स नहीं आने वाले। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि जो बच्चे स्कूल के टीचर से थोड़ा औने पौने बतियाते होंगे, मतलब ठीक से बातचीत नहीं करते होंगे, या कह सकते हैं कि स्कूल के टीचर से पढ़ने नहीं जाते होंगे, स्कूल का टीचर का व्यवहार बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं रहता होगा, उस केस में बच्चे को टीचर अगर कुछ कम मार्क्स देता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर। लेकिन अच्छी बात है कि सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने इस रिज़ल्ट से, वो बाद में फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके बेसिस पे अपना रिज़ल्ट बनवा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर है सीबीएसई के रिज़ल्ट को लेकर। तो आप लोग इस मुद्दे को समझ चुके हैं कि पूरा का पूरा बात क्या होने वाला है। तो इंटरनल असेसमेंट क्लियर कर दिया गया है हमारे स्कूल से, और जितने भी सीबीएसई के स्कूल हैं संभवतः सभी स्कूल को यह मेल चला गया है कि 5 मई तक हम लोग इंटरनल के मार्क्स दे दें और उसी के बेसिस पे संभवतः 20 मई तक आपके सीबीएसई क्लास 10 के रिजल्ट आ जाएंगे। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आपको आगे भी जो जानकारियाँ होगी, कैसे हमारे स्कूल में क्या क्या प्लानिंग की जा रही है, कैसे बच्चों को बेहतर मार्क्स दिया जाएगा, क्या होगा आगे की रणनीति, ये सब हम बताते रहेंगे जो भी सीबीएसई एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग होगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।